जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति और स्वामी जी की कृपा रहे इस महत्वपूर्ण विचार में शामिल होने के लिए। पहले धन्यवाद देते हैं धनलक्ष्मी जी को इस परिचय के लिए। परिचय की तो जरूरत ही नहीं है। शीर्षक ऐसा है, आम आदमी और सामाजिक जिम्मेदारी। हमें तो लगता होगा कि हम तो स्काई योगा सेंटर है। योगा सेंटर का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, भगवान को जानना है, अच्छा अपना तबीयत को रखना है, स्वस्थता बना के रखना है। शायद इतना ही मकसद है। और जब भी ये बात हम सुनते हैं ना, सामाजिक जिम्मेदारी, समूह, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें जब मैंने भी पहली बार सुना था, कुछ तो अलग जैसा लग रहा था। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो भी एक बार ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स आती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो लगता है चलो यार ये तो और किसी का है, कुछ है, हमारा रोज में करना क्या है। पर इसका जब वेदांतियों के तत्व के साथ जब जुड़ते हैं ना, तभी इसका पूरा हमें एक दृश्य मिलता है। जैसे संस्था का नाम ही विश्व समुदाय सेवा संघ है। ये ऐसा नहीं है कि विश्व योगा सेंटर या विश्व योगा या विश्व स्वास्थ्य संघ, ये नहीं है इसका नाम। स्वामी जी वेदांतरी महर्षि ने इसका स्थापना किया है, विश्व समुदाय सेवा संघ। और इसका मकसद क्या है? विश्व शांति। योग और विश्व शांति के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या हो सकता है? यही पहली सवाल था। पर जब जब स्लोली ये सब चीजों को समझने के लिए टाइम लगता है ना, वैसा ही इस पे भी लगा। पहले आओ एक्सरसाइज सीखो, चलो बहुत बढ़िया। फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छा हो रहा है, इवन जो भी बीमारियां हैं ठीक हो रहा है, या बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ रहा है, मैनेज कर सकते हैं। फिर ध्यान सीखे, बहुत अच्छा है। आपका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, मन में एक क्लैरिटी आ रहा है, करना क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा समझ में आया। जब आगे बढ़े आत्मविश्लेषण, जब आत्मविश्लेषण सेशंस एक 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 करके अटेंड किया, एक एक चीज में इतनी जानकारी मिली। परिवार में कैसे व्यवहार करना है, समूह में वैसे व्यवहार करना है, वर्क प्लेस में कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, चीजों का एक आइडेंटिफिकेशन मिलता गया। पर जब ये सब छोड़कर स्वामी जी की जो वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, जब पुस्तक वगैरह पढ़ना चालू करते हैं ना, तभी एक बहुत बड़ा परिदृश्य मिल रहा है कि महर्षि क्या क्या सोचे हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्यों ये चीज हर इंडिविजुअल को बार बार अपने ध्यान में लाना चाहिए। अ, जब आम आदमी सुनते हैं ना, जैसे एक अच्छा देव मूवी है कमल हासन का, दशावतारम करके, कई लोग शायद देखे होंगे। जिसमें मतलब फेमस था इसलिए कि कमल हासन ने उसी मूवी में कुछ 10 रोल का निभाया होगा। बट अगर उस मूवी में एक देखेंगे ना, वो मूवी ऐसा शुरुआत होती है, बोलते हैं वो कियास थियरी करके। मतलब एक बटरफ्लाई होगा, वो इधर से थोड़ा सा अपना विंग्स को फ्लैप कर रहा होगा, बट उसकी वजह से टेक्सास में कुछ टोर्नेडो आ रहा होगा। मतलब दुनिया में एक भी चीज, कहीं भी कुछ होता है, तो उसका असर सिर्फ उधर नहीं रहता है, वो पूरी प्रपंच में फैलता है। उसी थियरी को मतलब बहुत तरह से साइंटिस्ट लोग ने ये किया है कि इवन जो जो हम सोचते हैं, ये बहुत दूर बैठे जैसे प्लैनेट्स है, मार्स वगैरह, उधर भी इम्पैक्ट होता है करके। बट उतना दूर तो हम जा नहीं सकते। बट एटलीस्ट जब दशावतार मूवी का जो स्टार्टिंग होता है, तो वैसा ही लगता है कि बटरफ्लाई फ्लैप हो रहा है, उसका टोर्नाडो में टेक्सास हो रहा है, मतलब एक टोर्नाडो आ रहा है टेक्सास में जैसे। बट अगर फिर मूवी का फ्लो ऐसा रहता है जहां से एक छोटा सा चीज है, बट उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को जैसे इम्पैक्ट करती है करके। बट ये एक्चुअली सच है। जब उस टाइम पे मैंने मूवी देखा था, तब भी लगा था यार चलो ठीक है, कुछ तो एंटरटेनमेंट है, कुछ तो उन्होंने बता दिया। बट ये सामने जब समझ में आया कोविड के समय पे, क्या है, पूरा आपका डिक्लेयर हो गया, कोई बाहर नहीं जा सकते, आइसोलेशन है, सब घर पे बैठो। बट इस समय क्या लग रहा था उसके पहले तक, अगर कोई अमीर हो, अगर कोई पावरफुल हो, तो अपनी इन्फ्लुएंस से, अपनी पावर से, अपनी वेल्थ से जो चाहिए कर सकते हैं। मतलब थियरी इतना तक वो वाला बढ़ गया था कि
अभी साइंस में इतना इनोवेशन हो रहा है, आपका जो होने वाला बच्चा और जो जेफ बेजोस का होने वाला बच्चा जो अमेज़न के सीईओ, दोनों सेम नहीं रहेगा। इतना इनोवेशन हो गया कि जीन लेवल पे ही जो चाहिए, उस पे हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं पर्सनालिटी में, वो ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। बट एक कोविड आया, दिखा दिया दुनिया को क्या है। जितना भी अमीर हो, जितना भी आप बलवान हो, जितना भी आप इन्फ्लुएंशियल पावरफुल जुगाड़ू आदमी हो, जो है। प्रकृति दिखा देता है, सब समान है। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कितनी मुश्किलें हमने झेले थे। तब समझ में आया भाई, ये है, प्रकृति है। तब फिर ये सामाजिक जिम्मेदारियों को क्यों करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आम आदमी अलग नहीं है। हम सब एक समूह के अंग ही हैं। हम ये नहीं बोल सकते भाई हम अपना दुनिया है, हम जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, एक अच्छा काम मिलेगा, अपना जितना चाहिए कमा लेंगे, अपने परिवार के साथ खुशी रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे जी नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा जी नहीं सकता। क्योंकि हाँ, ये सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ये रियल वेब है जो हम इंटरनेट पे तो ढूंढते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। बट अगर देखते हैं तो यही वेब है कि हम इस पूरी यूनिवर्स में अकेला रह ही नहीं सकते। हमें इस सोसाइटी में ही रहना है, सोसाइटी के साथ ही रहना है। तब फिर हम क्या करें? सोसाइटी के लिए कुछ करना भी है ना। क्योंकि हम जब सोसाइटी में ही रहना है, इसी सोसाइटी के साथ ही रहना है, इसी सोसाइटी से ही हमारा जीवन निर्भर है, तो ये सोसाइटी अच्छा रहना भी हमारा दायित्व बनता है। वही दायित्व ही हमारा जिम्मेदारी बनती है। राइट? तो उसी को हमें समझना ही बहुत जरूरी है। आप थोड़ा पीछे जाइए। राइट? स्वामी जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जब हम हुआ मैं कौन हूँ, ये तत्व विचार जब हम इंट्रोस्पेक्शन में करते हैं, स्वामी जी कैसे समझाते हैं? कोई भी चीज ले लो, आपके हाथ में मोबाइल हो, बुक हो, पेन हो, पेपर हो, जो आपके हाथ में दिख रहा है या आपकी आज आपके अभी आंखों के सामने है। ये कैसे आया? ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल से आया। मतलब मोबाइल फोन ले लेंगे फॉर एग्जांपल, ग्लास है या मेटल केस है, इसके अंदर चिप्स है और बैटरी है, स्पीकर है, कैमरा है, सब कुछ है। बस बहुत बढ़िया। और ये सब कैसे बना? ये सब एक एक मेटल से बना है, एक एक एलिमेंट से बना है, एक एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी पार्टिकल से बना है। बहुत बढ़िया है। ये सब कहाँ से आया? सिर्फ शुद्ध शून्य। जब अपना मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब एनर्जी पार्टिकल के ट्रांसफॉर्मेशन में आया, उसी एनर्जी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन पंचभूतों में हुआ। उस पंचभूत में किसी भूतों की कॉम्बिनेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है। फिर ये क्या है? तो ये भी ब्रह्म है। तो ये सिर्फ मोबाइल ब्रह्म है? नहीं। तो कौन कौन ब्रह्म है? जितने भी लोग हम देखते हैं, हमारा भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, या पड़ोसी हैं, या हमारे साथ में काम करने वाले हैं, या हमारी सोसाइटी में अपने पॉलिटिकल लीडर्स हो या रिलीजियस लीडर्स हो, सब लोग यहीं से ही आए हैं। सबका कॉम्बिनेशन पंचभूत ही है। जब पंचभूत में जीव शक्ति चल रहे तभी ये जीवित है। जब जीव शक्ति का संचालन रुक जाती है, वो निर्जीव है। बस हो गया। फिर ये है कहाँ? सब यही सेम शक्ति का एक अंग ही है। सेम एनर्जी पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो क्या समझ जाता है? ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सभी जगह पे है। बहुत बढ़िया। स्वामी जी एक बार वो समझाने के बाद दूसरी तरह से उसको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? आज का आबादी क्या है विश्व का? बोल रहे हैं 700-800 करोड़ के आसपास। भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास। यही 50 साल पहले कितना था? मे बी 70 करोड़। और 100 साल पहले 40 करोड़। और 500 साल पहले मे बी 20 करोड़। और 1000 साल पहले पूरे भारतवर्ष में शायद 10 करोड़। और मे बी और 10,000 साल पहले पूरी दुनिया में 10 करोड़। और 10,000 साल पहले सिर्फ करोड़, फिर उसके पहले लाख, फिर हजारे, और ऐसे पीछे जाएंगे। तो जो दो आदमी पहले आया होगा, होमोसेपियंस, उसी का ही पूरा पूरा जो चेंजेस है, हम आज जो देखने वाले 800 करोड़ लोग हैं। फिर अलग अलग रंग क्यों आया? अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हुआ? मैं चीनी को देखता हूँ, उसका आंख ऊपर है, जापानी को देखता हूँ तो आंख नीचे है, भारतीय को देखता हूँ तो उसका आंख ऐसा चिपका हुआ है। तो ये क्यों हुआ? स्वामी जी उसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। रहते हैं लोग सब एक साथ, फिर जब एक बहुत बड़ा बाढ़ आता है, पानी के साथ चले गए,
या earthquake हुआ, स्प्लिट हुआ, एक से दूसरे कनेक्ट नहीं हुआ, जहां जहां रहना चालू किए उस जगह की तापमान, उस जगह की रोशनी, उस जगह की पानी, उस जगह की मौसम, ये सब हमारे रंग को बदल देता है। कितने ही नॉर्थ इंडियन को आप, प्योर नॉर्थ इंडियन को आप देखते हैं जिन्होंने कभी उधर से मूव ही नहीं हुआ है, आप कलर देखते हैं स्किन से पता चलता है भाई साहब नहीं, अलग से दिख ही जाते हैं। वही उन्हीं का जो कसिन हो या कोई रिलेटिव है जो फॉर एग्जांपल चेन्नई में रहते हैं से पिछले 50 साल से 60 साल से, ऑटोमेटिकली स्किन कलर चेंज होती है उनकी बच्चों की, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की। बस इतनी 100 साल में या 150 साल में आप ये फर्क देख सकते हैं। तो हजारों साल में जो लगे हैं लोग, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है, तो ये बहुत ही कॉमन है। बट फिर कलर्स क्यों चेंज हुआ? अफ्रीका में जो गर्मी है उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा डिम हुआ है। यही जो अगर ठंड प्रदेश में रहता है तो उसका कलर और रोशन है और चमक रहा है। तो यही डिफरेंस अलग अलग जगह पे हुआ, ताकि हम ये ना समझे कि वो एक जगह से आया और मैं एक जगह से आया, वो अलग ह्यूमन बीइंग है और मैं अलग ह्यूमन बीइंग है। सब एक ही हैं। सब जो पहले दो सेपियंस इवॉल्व हुए होंगे उसी से इधर तक आए हैं। तो फिर सब भाई बंधु ही हैं। किसी एक जमाने में आपका परदादा 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 या मेरे परदादा परदादा, कोई ना कोई एक बंदा एक ही आदमी रहा होगा। वो शायद 1000 साल का हो, 5000 साल का हो, 10,000 साल का हो, पता नहीं है। हमें सिर्फ बीच में वो चेंज टूट गया। बट आज हम इतना भिन्नता देखते हैं। क्या आप उस जात के हो, इस भाषा बोलते हो, इस धर्म को आप मानते हो, वैसा हर चीज में हम भेदभाव देखना चालू कर देते हैं। इसका वजह क्या है? ईगो। स्वामी जी सिंपली बोल देते हैं, जब आप भूल जाते हो कि मैं वही ब्रह्म से आया हूँ और वो भी वही ब्रह्म से आया है जिससे मैं आया हूँ, तब आपको ईगो आ जाती है। वही अहंकार और ममकार में बदलता है। वो अहंकार और ममकार ही सभी गुण को हमें खराब कर देता है और इस जगह पे पहुंचते हैं। तो जब ये चीज आ गया, तो समूह में किसी को भी हम अलग नहीं देखेंगे, अकेले नहीं देखेंगे, उनको भी अपने अंग जैसे ही देखेंगे। तो वो चीजें कब आएगा? जब हम ध्यान करेंगे, मन की आवृत्ति को कम करेंगे, जब हम ब्रह्म के साथ वो सिंक होना, हार्मोनिस होने की आदत बढ़ा डालेंगे, तभी ये चीजें आएगा। तभी समूह भी अच्छी खासी स्थिति पे पहुंचेगा। इसीलिए स्वामी जी क्या बोलते थे ना कि हम कभी कभी ना ये कंप्लेन करते रहते हैं, यार हमारे पॉलिटिशियंस अगर ढंग का होते, जब हमने इंडिपेंडेंस के साथ हमने सही काम किया, आज हम विकसित देश बन जाते। हमें उसी टाइम पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने उस प्रधानमंत्री को देने के लिए यूएस आया था। अगर हम ले लिए होते, आज हम यूएन में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते। ये इतनी कंप्लेंट्स एक एक चाइल्ड टाइम पे एक एक आदमी पे हम देते आते हैं। ये शायद काउंसलर भी हो, या अपने एमएलए हो, या एमपी हो, या मिनिस्टर्स हो, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, इनवेरिएबली ये हम कंप्लेंट्स पास करते रहते हैं। इसके लिए स्वामी जी एक बहुत अच्छा फिलॉसफी समझाते हैं। क्या है? जब पानी बहता है, वो अपना लेवल देख के रुक जाता है ना? पानी शायद कहाँ से आ रहा होगा? शायद पहाड़ों में जो वुटर क्या बोलते हैं, नेचुरल पानी जहाँ निकलती है उधर से निकलती है, या बारिश से जहाँ गिरती है उधर गिरती है। बट जहाँ गिरता है उधर रुकता है। वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी नदी बनती है, कभी झील में रुक जाती है, कभी लेक में रुक जाती है। वो जहाँ जहाँ उसका लेवल आ जाता है उधर रुक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है ना? वैसा ही हमारे जो समूह में जो लोग हमें आते हैं, जो हमें गवर्नेंस करते हैं, जो हमें जो हमारी लाइफ पे डिपेंडेंट है या डिसाइडिंग फैक्टर्स करते हैं, ये सब हमारी जो चेतना की लेवल है उसी हिसाब से मिलते हैं। अगर लोग सब ये चाहते हैं कि मैं जल्दी रिच बन जाऊं, जल्दी पावरफुल बन जाऊं, शॉर्टकट में मैं अपना काम करा लूं, तो हमें जो नेता मिलेंगे ना, वो उसी माइंडसेट के साथ होंगे। वो मैं कैसे जल्दी रिच बनूं, मैं कैसे जल्दी इन्फ्लुएंशियल बनूं, मैं कैसे पावर को रिटेन रखूं। अगर लोग जो सोचने वाले हैं पब्लिक में, उनका मन हो जाए कि मैं विश्व की भलाई के लिए काम करूं,
मुझे समूह इतना दे रहा है, मैं समुदाय में जो रहते हैं लोग, इन लोगों की जो भी मेहनत है उसको मैं झेल कर इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो मैं मेरी काम में कैसे इस समूह को वापस दूंगा। जब ऐसे सोचने वालों की संख्या ज्यादा होती है तो उनको जो नेता मिलते हैं वो उसी हिसाब से मिलते हैं। तो गलती किसकी है? अगर हमारी नेता सही नहीं है करके हम बोलते हैं तो उसका गलती जो उस नेता के अंदर जीने वाले के सोच में ही गलती है। यथा राजा तथा प्रजा, वैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं, बट ये फिलोसॉफिकली देखेंगे तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसे लोग सोचते हैं उसी हिसाब से उनको राजा मिलते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। जब ये चीज आ जाएगी ना, तभी अर्थव्यवस्था भी सही बढ़ेगी और आपका शासनता भी सही बढ़ेगी। जब तक ये वाली चीज हम समझा नहीं पाते हैं शिक्षा में, तो लोगों को ये तकलीफ हमेशा होता रहेगा। तो पहले हम सबके मन में क्या बोध के रखना है, भैया हम समाज के प्रति ऋणी हैं। हम समाज में जी रहे हैं तो इतने लोगों की मेहनत से जी रहे हैं, तो ये ऋण आप जो लिया है इसको आपको कभी चुकाना ही होगा। जब ज्यादा लोग चुकाने के लिए तैयार हैं, वो समूह उच्च स्थिति पर जाता है और उस स्थिति में जितने लोग रहते हैं खुश रखते हैं, सुख रखते हैं। अगर नहीं है तो ये दिक्कतें होती है। तो इसी कंटेक्स्ट में ही स्वामी जी का एक पोयम है। मैं पहले तमिल में बोलता हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में समझाता हूँ। வாழத் தெரியாதோர் பெரும்பாலோர் வாழும் நாட்டில் ஆளத் தெரியாதோர் ஆட்சியே நடைபெறும், கோழை கயவர் கொலைஞர் தடியர் ஏழை नोयुற்றोर एंगुमे काட்சியாம்। मतलब जो जो जीना नहीं चाहते हैं, वैसा लोगों की संख्या जिस देश में ज्यादा है, उधर जो शासन करना नहीं चाहते जानते हैं उन्हीं का शासन होगा। क्या दिखेगा उधर? डरपोक, लुटेरे, हत्यारी, गुंडे, गरीबी, बीमार लोग, यही लोग दिखेंगे। जब ये पोएम का डिस्कशन हुआ था, तब एक आदमी जो पॉलिटिशियन है, उस टाइम पे तो कई सारी पॉलिटिशियंस आलियार ज्ञान मंदिर में भी आके सेशंस वगैरह अटेंड करते थे और मतलब बोल भी देते थे कि अनआइडेंटिफाइड रहना चाहता हूँ, कि मैं वीआईपी हूँ या मैं इस पार्टी का हूँ नहीं। चुपचाप अटेंड करते थे और निकल मतलब ड्रॉप करने के लिए बड़ी गाड़ियां आएगी, पिकअप करने के लिए बड़ी गाड़ियां आएगी। आश्रम के अंदर कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक वीआईपी है, राइट। तो उस परिस्थिति में जब ये पोएम डिस्कस किया था, तो वो उस टाइम पे एक मिनिस्टर भी थे उस टाइम गवर्नमेंट में। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी ये तो थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग वर्डिंग आप डाल रहे हो कि गरीबी, डरपोक, लुटेरे, हत्यारी ये सभी दिखेंगे जस शासन में, तो इसको थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए। तो स्वामी जी ने बोला, अच्छा कुछ चीज मिस हो गया था उसको भी ऐड कर लीजिए करके। मतलब हालत यही है हमारा देश की, हम माने ना माने कि जब हम जानना नहीं चाहते हैं कैसे जीना है, तो हमें शासन करने वाले ऐसे ही रहेंगे। तो इसका सुझाव मतलब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम शासन जो कर रहे हैं उनको बदल डालो। जो जी रहे हैं उनकी चेतना को जगाओ, उनको अच्छी सोच में लाओ, ताकि वो अच्छी विचार अपना सोचे और ताकि समूह का स्तर बढ़े, ताकि अच्छे जो भी शासन करने आएंगे उसी का प्रतिबिंब के रूप में सही तरह से सोसाइटी को आगे लेके जाएंगे। तो यही जरूरी है। तो एक्चुअली जीवन की शिक्षा में आज हम जो भी सीखे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कई सारी बदलाव हो गया ओवर द पीरियड। बट स्वामी जी क्या बोलते थे, अगर शिक्षा हो तो क्या क्या चाहिए? पहले साक्षरता, मतलब आपको बेसिक लिटरेसी, क्यों? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और जो जो पूर्वजों ने लिखा है, समझा है, पढ़ा है, वो सबको समझकर अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। दूसरा, व्यावसायिकता, मतलब एक प्रोफेशन हो ताकि आप उस काम करें, ताकि आप उस अपना ड्यूटी को संभालें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। फिर आएगा आपका प्राकृतिक दर्शन, क्या है, क्या है, कैसे प्रकृति फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, ये सब समझकर ब्रह्म का ज्ञान समझने का। फिर आपका नैतिक आदतें, क्यों? ब्रह्म ज्ञान पाकर
हाँ, ब्रह्म यही है। ब्रह्म के मैं ढूंढ ढूंढ के, मैं ध्यान करके मैं उसी में विलम्ब हो जाता हूँ। बट फायदा क्या है? फायदा सिर्फ अपनी तक सीमित है। बट वही नैतिक आदतें में बदलेगा नहीं, तभी इसका पूरा फायदा है। अगर नहीं बदलता है तो कोई फायदा नहीं है। तो जो फायदा है वो सीमित सिर्फ इंडिविजुअल तक है। पर जब वह नैतिक आदत में बदल कर सबको दिखाता है, दर्शाता है, तब सोसाइटी में पूरी इम्पैक्ट होती है। जब ये समझ में आया था ना, जो पूर्वजों ने उसी को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में किया था, जिसने रियलाइज किया था, वो बाकी को समझाने के लिए एक रिचुअल ऑर्डर्स प्रैक्टिस बना के रख दिया। ये करो, ये सुबह उठो, जल्दी उठोगे तो ये फायदा होगा। बट उस फायदे की जगह जल्दी उठो, नहाओ, पूजा करो, तुम्हें फल मिलेंगे। बट रीजन क्या है? जल्दी उठोगे तुम अच्छा खासा बायोमेडिसिन को रिसीव कर लोगे, तुम नहा के शुद्ध हो जाओगे तो स्वस्थता बढ़ा रहेगा। और उस टाइम पे जो अर्ज रखोगे तो जल्दी फुलफिल होगा। ये सब चीजों को डायनेमिक वे में उन्होंने एक ऑर्डर बना के रख दिया था, उसी नाम पे रिलीजियस ऑर्डर्स। जहां भी हो, लोगों को कैसे अच्छा जीना है वही समझाते हैं। वही चीजों को जिस गुरु ने समझाया, उस गुरु के नाम पे हर एक फिलोसफी के रूप में वो आता गया। गलत कुछ नहीं है, सिर्फ गलत तभी है कि मेरी जो गुरु बोला वो सही है, तुम्हारी जो गुरु बोला वो गलत है। मैं जो मान रहा हूँ वो परफेक्ट है, और तुम जो मान रहे हो वो मेरी अगेंस्ट है, उसको रोक देना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। तभी तकलीफ आते हैं। अदरवाइज संसार का मतलब क्या है? अनुशासन, कर्तव्य और ध्यान। मतलब अनुशासन का प्रथम चीज क्या है? किसी को दुख नहीं पहुंचाना, बस। सिंपल है। अनुशासन डिसिप्लिन का सिंपल इतना ही है, किसी को दुख नहीं पहुंचाओ। और कर्तव्य के रूप में अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने समूह को देखो, पूरे विश्व को देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो उसके करो। फिर दान है, बिना कोई प्रतिफल के, बिना कोई इंतजार के, मुझसे जो हो पाए मैं करते जाऊं करके। तभी जब ऐसा लोग बढ़ते हैं ना, तभी समूह अच्छा रहेगा। इसी को तिरुवள்ளுவர் ने भी एक तिरुकुறल में लिखे थे, ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு। मतलब इसका मतलब क्या है? देना दान गरीब को, जीना कर यश लाभ, इससे बढ़कर जीव को और नहीं है लाभ। मतलब आप समझ लो, मतलब पहले दो दान करो, फिर इसे बड़ा वर्धन, सोसाइटी के हिसाब से अपना जीवन जियो, यही उच्च स्थिति है। इसके अलावा और कोई लाभ है ही नहीं है इस जीवन जीने के लिए। मतलब चीजें, सब लोग, महान लोग यही समझाने के लिए बहुत कोशिश करते आ रहे थे, और समझा भी रहे थे। पर हमें समझने में दिक्कत हो गई है। उसको, वो जो रिक्त वैक्यूम बना हुआ है, उसको फिलअप करने के लिए ही ऐसे सब महान लोग आते हैं, वेदात्री महर्षि जैसे, और समझाते हैं। अगर हमने ये स्वामी जी के विश्व शांति का पुस्तक खोल कर नहीं पढ़ेंगे, तो हमें, जब स्वामी जी दिखा रहे हैं वर्ल्ड पीस और जो कम्युनल हार्मनी, वो सब चीजें हमें समझ में ही नहीं आएगा। जब तक ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगा, वो ब्रह्म ज्ञान का जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारी जीवन शैली में बदलने में समय लगेगा। वो क्योंकि हमारे पास क्या है? समय बहुत कम है। क्यों? सबका एक ही है, रिटर्न टिकट के साथ हम लोग आए हैं। मैक्सिमम 120 साल का है, बस। उसके ऊपर नहीं है। और 120 भी तभी है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत हेल्दी हो, बीच केंद्र में कोई कमी नहीं हो, और हम जो अच्छा कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो हमारा जीवन जी रहे हैं, परफेक्ट तरीके में जी रहे हैं। अगर वो नहीं है तो 120 कम होता जाएगा, 120, 110, 100, 90, 80, 70 करके। तो ऑलरेडी हम लोग एक स्टेज में हैं, 30, 35, 40, 50, 60। फिर बचा कितना है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, हर एक के ऊपर है। पर ये चीजें समझ में कब आएगा? पर हम जब तक उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं, उसकी खोज करेंगे ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए अभी समय है। ये कभी भी लेट नहीं है। कभी भी हम लोग नहीं नहीं ये सब बाद में देख लेंगे, हम पहले ये कर लेंगे, पहले वो कर लेंगे, उसके बाद जब समय मिलता है तब हम सोचेंगे, नहीं, हमें सोचना जरूरी है। ये समूह में अकेले हम नहीं रह सकते। ये समूह अगर हम बहुत खुशी से रहे, समूह कैसे भी जाए,
वैसे भी नहीं रह सकते। आपको ये करना ही होगा, तभी समूह अच्छा रहेगा। जब समूह अच्छा रहेगा, तभी हम भी अच्छा रह सकते हैं। मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अनंत अंबानी, राइट, जिनकी जो जामनगर में शादी हुई थी, पूरी दुनिया का पूरे पर्सनल टॉप who to know everyone was there, right? Be it Lady Gaga, be it सुंदर पिचै, be it सत्या नडेला, बिल गेट, सब लोग आए हुए थे। क्यों? वो तो मतलब ऐसा सेलिब्रेट हुआ था कि पूरा देश का ही शादी है ना। तो आज अनंत अंबानी क्या कर रहे हैं करके किसी ने गूगल सर्च करके देखिए। आज क्या कर रहे हैं वो? जामनगर से द्वारका के लिए पैदल जा रहे हैं। कितना दूर है? लगभग 180 किलोमीटर होगा। क्यों? सनातन विश्वास है कि उनकी जो शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, कुछ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस या जो भी हैं, उसको पूरा करने के लिए दुनिया के कितने भी बड़ी डॉक्टर्स जितना भी मेहनत करें, फिर भी विश्वास है, श्रद्धा है कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं ऐसे पैदल करूंगा करके पिछले 7-8 दिन से रोज 6-20-20 किलोमीटर पैदल करके वो उनका यही कि रामनवमी के दिन मैं द्वारका पहुंच जाऊं करके, राइट। तो ये क्या दिखाता है, राइट? आप कितने भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल हो, शरीर में कुछ हो गया तो कितनी भी आपके पास मेडिकल फैसिलिटी हो, डॉक्टर हो, बस भाई सुन लो, ये कुछ चीजें आपके बाहर है, आपके ऊपर है। उसको ठीक करने के लिए खुद आपको ही मेहनत करना होगा। इससे हमें समझना क्या है? हमें अच्छा जीना है, हमारे समूह में ही अच्छा जीना है। तो अगर समूह अच्छा नहीं रह सकता है, तो हम नहीं रह सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूं? आप ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आ गए। मैं क्या करूं? हम सोच सकते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा इतना पावर नहीं है या इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि मैं बोलूँ तो पूरा मेरा देश सुन लेगा या मेरा पूरा प्रदेश सुन लेगा या मेरा पूरा प्रांत या मेरा वार्ड सुनेगा। नहीं, मेरे घर पे भी कोई सुनने वाले नहीं है। ये हाल में मैं हूं तो मैं कैसे इस विश्व को बदलूं, मैं कैसे इस समुदाय को बदलूं, राइट? ये सब सवाल सबको आएगा। तो उसका एक ही हल क्या है? स्वामी जी वो भी समझा दिया क्या है। सुबह उठो, जिए संसार जिए समृद्ध, வாழ்க வையகம் வாழ்க वलंबन। आप एटलीस्ट 10 बार विश्व की कामना के लिए ब्लेसिंग्स कीजिए। सुबह उठे करिए या रात में सोते जाते समय करिए या जब आपको मौका मिले तब करिए। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब भी आपको समय मिले एक बार उसको करिए। बस दिन में 10 बार या 25 बार ऐसे करते रहिए। तब करते समय क्या होगा? जिए संसार जिए समृद्ध। जब ये लहर आपसे निकल रही है ना, ये आप तक सीमित नहीं रहेगा, ये जाके पूरी दुनिया में जितनी भी लोग जी रहे हैं उन सब में असर देगा। जैसे मैंने पहले शुरुआत किया था कि अस्थिरी का दशावतार मूवी का, राइट? वैसा ही है। हर एक आदमी से जो लहर निकलता है वो जाके हर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है। ऐसा बहुत लोग जितना गलत लहर निकाल रहे हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट हम सब भुगत रहे हैं। उसको हम नकार नहीं सकते। पर हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कीजिए। ऐसे जितने लोग सोचने वाले उनकी संख्या बड़ी होती रहेगी, तभी समुदाय में बदलाव आएगा। तभी जो हम ऋण ले रहे हैं उस ऋण को चुका पाएंगे, तभी हम उसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब हम बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? फंसते रहेंगे, ये चीजें बढ़ती रहेगी और बीमारियां और कलह कपट ये सब चीजें संख्या में ज्यादा होता रहेगा। अगर हम सही रहे और समुदाय के लिए हम अच्छी लहर देते रहें, तो जब ऐसा सोचने वालों की संख्या बढ़ती जाए तो समूह भी बदलेगा, तभी विश्व शांति आएगा, तभी हमारी जीवन मंगलमय और सुखदायक रहेगा, है ना? इसी विचार के साथ मैं अभी समाप्त करता हूँ। सबको रामनवमी त्योहार की शुभकामनाएं। और आज हम वापस एक बार अपने मन में ये संकल्प, दृढ़ संकल्प बना ले कि रोज मैं जिए संसार जिए समृद्ध या வாழ்க வையகம் வாழ்க वलंबन एटलीस्ट 10 बार, चाहे हो सकता है तो 25 बार और हो सकता है तो 108 बार मैं करूंगा। जब समय है बैठ के आराम से करूंगा। जब समय नहीं है, ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ या
खाना बना रहा हूँ या कुछ का जो भी काम कर रहा हूँ, उस टाइम से ऐसा लहर निकालते रहूंगा, ताकि मैं भी खुश रहूं और मेरी पूरा दुनिया भी खुश रहे। इसी के साथ ही मैं इस मौका के लिए धन्यवाद देता हूँ, और शांत पूर्वक ये सब सुनने के लिए आप लोगों को भी एक धन्यवाद। और दिव्य शक्ति और गुरु की कृपा सदैव हमारे वेदात्रियम के फॉलोअर के साथ रहे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। வாழ்க வளமுடன்।